हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो वेक्टर में अभी तक काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। लास्ट जो दो लेक्चर्स हमने पढ़े वो था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या फिर उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस ये हमने देख लिए। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा, अभी तक हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखा है, या तो डॉट या फिर क्रॉस, है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो देखिए, जैसे वहां पे टू वेक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं, यानी एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है। एक में हमारा आउटपुट स्केलर आता है स्केलर प्रोडक्ट में, और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा आउटपुट क्या आता है, वेक्टर आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में भी हम दो तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, ये देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं आपके पास, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी से। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी और सी के बीच में। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी साइन थीटा, और एक एन कैप आएगा। ठीक है, वो एन कैप क्या होगा, बी और सी के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और उसके साथ हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो फाइनली जो हमारी वैल्यू बन के आएगी यहां पे वो ये हो जाएगी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक है, कॉस थीटा एंड साइन फाई। आउटपुट आपका स्केलर आएगा, क्यों? क्योंकि आप b क्रॉस c जो वेक्टर बनेगा उसका आप a के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, तो अल्टीमेटली ये एक स्केलर वैल्यू बनेगी। सो दिस इज व्हाट इट्स मैग्नीट्यूड इज। अब ये थीटा और फाई क्या होता है वो भी देख लेते हैं। थीटा इज बेसिकली, ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b क्रॉस c। सो बी क्रॉस सी जो वेक्टर बनेगा, यानी बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा उसके साथ जो ए एंगल बनाएगा वो हमारा थीटा है। और फाई क्या हो जाएगा, फाई इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। सो दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सारे प्रोडक्ट्स में जब हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट देखा था तो उसमें भी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश की थी। वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे भी आइए समझते हैं कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, यानी ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम तीन वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बनाए, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स बनाएंगे बी और सी आपस में। देखिए, अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये जीरो कब हो सकता है, तो या तो बी और सी के बीच का एंगल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये साइन फाई वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल ही फाई को रिप्रेजेंट करता है। या फिर क्या हो जाए, ए और बी क्रॉस सी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कब कब जीरो होगा इसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक तीन वेक्टर्स हम बनाते हैं जो नॉन कोप्लेनर्स हों। तो देखिए, इसको मैं एक पैरेललोपाइप्ड की तरह बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से, लाइक दिस।
So let us make a parallelopiped like this. तो ये हो गया हमारा पैरेललोपाइप्ड। अब मान लीजिए ए बी सी जो हैं ये हमारे वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तीनों को टर्मिनस एजेस को। लेट अस से ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर हमारा बी है और ये वेक्टर हमारा सी है। ठीक है, तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, this basically represents, this is equal to volume of parallelopiped with ABC as its coterminous edges, as its coterminous edges। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके पास एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके कोटर्मिनस एजेस इस तरीके से, कोटर्मिनस मतलब सेम टर्मिनल पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट, आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए ये तीनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोटर्मिनस। ठीक है, या फिर इनको को इनिशियल भी कह सकते हैं। तो पैरेललोपाइप्ड अगर उसके को टर्मिनस एजेस वेक्टर ए बी सी से रिप्रेजेंट होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसको जरा ये समझते हैं कि अगर कंपोनेंट फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए है, लेट अस से ये रिप्रेजेंटेड है a1i प्लस a2j प्लस a3k से। बी वेक्टर है हमारे पास रिप्रेजेंटेड b1i प्लस b2j प्लस b3k से, और सी वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंटेड है c1i प्लस c2j एंड प्लस c3k से। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में तीनों वेक्टर्स अगर हमें दिए हुए हों तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है जो हम डिफाइन करते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका होता है वो हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है हमारी, ये हो जाती है कंपोनेंट के फॉर्म में। अगर आपको वेक्टर दिया हुआ हो तीनों तो ये हो जाता है a1 डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ठीक है, तो ये वैल्यू बनती है हमारी अगर हमारे तीनों वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हुए हों। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जरा ये बात कर लेते हैं कि हमारा बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कब होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स प्रोडक्ट दिया हुआ है एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी, और लेट अस से ये वैल्यू जीरो हुई है, से दिस वैल्यू इज जीरो। ठीक है, तो अब इसके जीरो होने से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द कंक्लूजन दैट वी कैन डिराइव। तो देखिए ध्यान से, कंक्लूजन ये हो सकता है, सबसे पहला कंक्लूजन, हम इसके वापस से वैल्यू पे चले जाते हैं। तो देखिए ये वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब हमारा फाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फाई जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो जीरो हो गया। फाई जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि बी और सी के बीच का एंगल जीरो है। अब दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो कब होता है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो कब होता है, जब वो कोलिनियर होते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि फाई की वैल्यू पाई हो जाए। तो पाई होने के फाई की वैल्यू अगर पाई होती है तो भी बी और सी के बीच में एंगल पाई होता है, इस केस में भी बी और सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। जीरो के केस में वो लाइक वेक्टर्स होंगे और पाई के केस में वो अनलाइक वेक्टर्स होंगे, लेकिन दोनों ही केस में वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो यानी ये कह सकते हैं हम कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो तब होगी
जब ये बी और सी आपस में क्या हो जाएं, कोलिनियर हो जाएं। ठीक है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये थीटा जो है ये 90 डिग्री हो जाए। अब समझिए थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब क्या है? तो देखिए बी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर मान लीजिए, तो यहां पे एक काम करते हैं, एक प्लेन बना ही लेते हैं जिसमें वेक्टर बी और सी लाई करता है लेटस से। अगर बी और सी नॉन कोलिनियर हुए तब उस केस की बात कर रहे हैं, तो लेटस से ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, इस प्लेन पे लाई करता है, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा ये हमारा वेक्टर बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब ए एक वेक्टर है जो इससे 90 डिग्री बनाता है, तो अगर इस वेक्टर से 90 डिग्री कोई वेक्टर बनाएगा, तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि वो इसी प्लेन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, यानी वो क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम उसको कंपेयर करें तो ये तीनों वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। यानी इसका कंक्लूजन ये निकला, फर्स्ट कंक्लूजन ये निकला कि आइदर एनी टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, या एटलीस्ट टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, एटलीस्ट टू ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन क्या निकल सकता है, दूसरा कंक्लूजन ये निकल सकता है कि ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, अगर तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएं तो भी हमारे बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हुआ है तो आपके कोई भी दो वेक्टर्स मिनिमम, तीनों वेक्टर्स भी अगर कोलिनियर हो जाएं तो भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। या फिर कम से कम दो तो कोलिनियर होने चाहिए, या तो ये कंक्लूजन निकल सकता है, या फिर दूसरा कंक्लूजन ये निकल सकता है कि तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हो। ठीक है, तो ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। देखिए कोलिनियर वाला केस ना हम यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं तो a इज इक्वल टू लैम्डा बी हुआ होगा, अगर a और b आपस में कोलिनियर है। तो a इज इक्वल टू लैम्डा बी अगर करोगे आप, तो ये जो डिटर्मिनेंट बना है, तो यानी यहां से क्लियरली b वेक्टर अगर हम ये ले रहे हैं, तो a वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 i, लैम्डा टाइम्स ऑफ b2j और लैम्डा टाइम्स ऑफ b3k। तो a1 के बदले में लैम्डा b1, a2 के बदले में लैम्डा b2, a3 के बदले में लैम्डा b3 डालिएगा, तो लैम्डा कॉमन लोगे तो आपका ये रो और ये रो कॉमन सेम हो जाएगा। और हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप यहां से भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी ये कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि आपका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपने ऐसे लिखा a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, या फिर डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं a क्रॉस b डॉट सी, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये हैं तीनों सेम ही कोटर्मिनस एजेस रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ यानी a डॉट बी क्रॉस सी अगर एक ऐसे पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है जिसके कोटर्मिनस एजेस ए बी सी हैं, तो यहाँ a क्रॉस b डॉट सी भी उसी पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, है ना। यानी यहां से हम बात ये समझ सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। सो पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आप ए बी सी को साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप चेंज करते हो, यानी कहने का मतलब कि अगर मैं लिखूं ए बॉक्स ऑफ ए बी सी, या फिर हम मैं लिखूं बॉक्स ऑफ, अब साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं मैं, बी सी ए
या फिर मैं लिखूं बॉक्स ऑफ सी ए बी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कहने का मतलब कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर आप इन तीनों को चेंज करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर ए लिखा, यहाँ पे मैंने वेक्टर बी लिखा और यहाँ पे वेक्टर सी लिखा, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहा हूं मैं, या फिर बॉक्स ऑफ बी सी ए या फिर बॉक्स ऑफ सी ए बी, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन अगर यही ऑर्डर आप चेंज करोगे, यानी ए सी बी लिखोगे, तो वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। यानी दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव ऑफ ए सी बी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हो तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए सी बी या फिर सी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए बी, है ना, एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी सी। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, सी ए बी नहीं। यहां पे हो जाएगा, हमें अभी एंटी क्लॉकवाइज लेना है ना, सी बी ए, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इज इक्वल टू, यानी ये जो वैल्यू होगी ये इसके माइनस होगी। ठीक है, लेकिन दिस इज अगेन, हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। यानी अब मैं लिखूं, अगर अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूं, यानी ए सी बी, बॉक्स ऑफ ए सी बी, है ना, ये वैल्यू बॉक्स ऑफ सी बी ए के बराबर होगी, बॉक्स ऑफ सी बी ए के बराबर होगी, एंड ये वैल्यू बॉक्स ऑफ बी ए सी के बराबर होगी, बी ए सी। और ये तीनों जो वैल्यूज होंगी दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, अच्छा, इसको हम अगेन डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से समझ सकते हैं। देखिए, बॉक्स ऑफ एबीसी लिखा मैंने और बॉक्स ऑफ बीसीए लिखा, यानी कहने का मतलब क्या है, ए और बी का पोजीशन मैंने इंटरचेंज किया और फिर यहां पे अब ए आ जाएगा और यहां सी रहेगा, और सी और ए का पोजीशन इंटरचेंज किया, तो यानी दो बार मैं पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट से देखिए, अगर बॉक्स ऑफ बीसीए लिखा मैंने, ठीक है, तो यानी सबसे पहले मैंने इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया और फिर मैंने इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज किया, तो दो बार इंटरचेंज करने पे, एक बार इंटरचेंज करने पे माइनस साइन आता है, दो बार इंटरचेंज करने पे माइनस इंटू माइनस साइन आएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफ ए सी बी लिखते हो, यानी हमने क्या किया, सिर्फ हमने यहां पे बी और सी का पोजीशन इंटरचेंज किया है सिर्फ। यानी अगर सिर्फ आप बी और सी का पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो एक ही बार इंटरचेंज किया आपने, यानी एक माइनस साइन आपके पास आ जाएगा वैल्यू में। ठीक है, तो इससे हम ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में आप वेक्टर्स का पोजीशन चेंज करते हो तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन सिर्फ किन्हीं दो वेक्टर्स का पोजीशन अगर आप चेंज करते हो तो बॉक्स प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप वेक्टर्स में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके रखते हो, जैसे मान लो आपके पास है लैम्डा 1 टाइम्स ए, लैम्डा 2 टाइम्स बी एंड लैम्डा 3 टाइम्स सी, इनका बॉक्स प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, तो कांस्टेंट्स को आप क्या कर सकते हो, बाहर कॉमन ले सकते हो। यानी ये हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो कांस्टेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहीं से आप ये बात भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास बॉक्स ऑफ लेट अस से ए, बॉक्स ऑफ लैम्डा ए और बॉक्स ऑफ, मतलब बॉक्स ऑफ ए, लैम्डा ए एंड बी हो, तो लैम्डा आप कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा बॉक्स ऑफ ए एंड बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। यानी कहने का मतलब ये है कि बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स, इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर सेम और कोलिनियर। ठीक है, बॉक्स इज ऑलवेज जीरो इफ एनी
of the two vectors are same, या any two of the three vectors, ऐसे लिखें, any two of the three vectors of the three vectors are same और कोलिनियर। ठीक है, तो उस केस में बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये हमने ऊपर देख भी लिया है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है बॉक्स ऑफ ए प्लस बी सी एंड डी, ठीक है, तो आप इसको दो अलग अलग बॉक्स में तोड़ सकते हो, यानी ये हो जाएगा आपका बॉक्स ऑफ ए सी डी प्लस बॉक्स ऑफ बी सी डी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। फिफ्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए इफ ए बी सी are three non-coplanar vectors, are three non-coplanar vectors, ठीक है, such that मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर x दिया हुआ है जो लिखा हुआ है लेट अस से L1 A प्लस L2 B प्लस L3 C। ठीक है, y वेक्टर दिया हुआ है जो आपको लिखा हुआ है लेट अस से M1A प्लस M2B प्लस M3C, और z वेक्टर दिया हुआ है लेट अस से हमारे पास N1A प्लस N2B एंड प्लस N3C। अब अगर आप x y z का बॉक्स प्रोडक्ट निकालोगे, यानी बॉक्स ऑफ x y z, तो ये जो वैल्यू बनेगी ये हो जाती है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 into बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC ये हो जाता है, यानी अगर ABC कोप्लेनर हुए तो एक्स वाई जेड भी फिर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर, क्योंकि अगर ABC कोप्लेनर हुए तो ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हुआ तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब इफ ABC आर कोप्लेनर देन एक्स वाई जेड विल ऑल्सो बी कोप्लेनर। ठीक है, तो यहां से ये हम लिख सकते हैं। छठी प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि अगर मान लीजिए आपको दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको निकालना है लेट अस से बॉक्स ऑफ P, ठीक है, Q R इनटू बॉक्स ऑफ ABC। ठीक है, बॉक्स ऑफ ABC जहां PQR भी आपस में क्या है, नॉन कोप्लेनर है, और ABC भी आपस में क्या है, नॉन कोप्लेनर है। तो ये वैल्यू हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, P डॉट A P डॉट B P डॉट C Q डॉट A Q डॉट B। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान से रखिए, ध्यान से याद रखिएगा। और ये Q डॉट C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका R डॉट A R डॉट B और R डॉट C। ठीक है, ये वैल्यू बन जाती है। इनफैक्ट यहीं से आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हो कि अगर PQR के बदले में भी हम ABC ही लिख दें, तो हम यहां से ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास बॉक्स ऑफ ABC स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, तो PQR के बदले में बस ABC डाल देना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, A डॉट A डॉट B A डॉट C, है ना,
बी डॉट ए, बी डॉट बी एंड बी डॉट सी, एंड फिर से हो जाएगा आपके पास सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और जेई इस पे 2-3 बार सवाल भी पूछ चुका है, तो इसलिए ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक दो वेक्टर्स हैं एल और एम, और उनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और इसको मल्टीप्लाई किया हमने एक स्केलर वैल्यू से, जो स्केलर वैल्यू है बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और वो वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, वो वेक्टर हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और यहां पे हो जाएगा आपका एल डॉट ए, एल डॉट बी, एल डॉट सी, एम डॉट ए, एम डॉट बी एंड एम डॉट सी। देखो, इसको समझने के लिए अगर आप इसका प्रूफ चाहो तो हम डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं L हमारा है, लेट अस से L इज L1i। चलिए, मैं उसको बार बार लिखता नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि अगर L मान लीजिए हमने लिखा है L1i प्लस L2j प्लस L3k, M हमने लिखा है M1i प्लस M2j प्लस M3k, A हमने लिखा है A1i प्लस A2j प्लस A3k, B हमने लिखा है B1i प्लस B2j प्लस B3 के, एंड C हमने लिखा है C1i प्लस C2j प्लस C3 के। ठीक है, तो L क्रॉस M, ठीक है, L क्रॉस M हमारा हो जाएगा बॉक्स ऑफ, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ I J K, और यहां आपके पास हो गया L1 L2 L3 M1 M2 M3। अच्छा, ये बात भी हम जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो अगर उसके करस्पॉन्डिंग रोज को हम करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कहने का मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेते हो तो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी को हम चाहें तो कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलम वाइज नहीं लिखना चाहते हो और अगर आप रो वाइज ही लिखना चाहते हो तो आप ऐसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको कॉलम वाइज भी लिख सकते थे। कॉलम वाइज कहने का मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 आप ऐसे भी लिख सकते थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई रो वाइज कर रहा हूं मैं, कॉलम वाइज नहीं। मतलब रो का रो में, रो इंटू रो मल्टीप्लीकेशन डिटर्मिनेंट में हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1i प्लस A2j प्लस A3 के। तो बताइए A1i प्लस A2j प्लस A3 के कौन सा वेक्टर बन गया, वेक्टर A। सिमिलरली B1i प्लस B2j प्लस B3 के वेक्टर B, C1i प्लस C2j प्लस C3 के वेक्टर C, और फिर आगे आप देखिएगा तो L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3, तो L डॉट A है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपका L डॉट B, और यहाँ पे आपका L डॉट C बन जाएगा, और यहाँ पे M डॉट A, M डॉट B एंड M डॉट C। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। क्लियर है। एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे ये कि देखिए, हमने पैरेललोपाइड का तो वॉल्यूम निकाल लिया। अगर मान लीजिए हमारे पास टेट्राहेड्रन है जिसके कोटर्मिनस एजेस हमें पता है, लेट अस से ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रन है। टेट्राहेड्रन मतलब इसके, ये इस तरीके से जो शेप बनता है, ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रन, यानी 4 फेसेस, 1 2 इधर पीछे 3 और नीचे 4, 4 फेसेस वाले को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए इसके 3 को टर्मिनस एजेस हमें पता हो, लेटर से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी।
यानी 1/6 द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज कोटर्मिनस एजेस आर ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट में करूंगा, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में करूंगा, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप सिर्फ वो प्रॉपर्टी याद रख सकते हो। प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर, इनफैक्ट उससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट मैं बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है बॉक्स ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। कैसे आया, बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो हम फॉर्मूले में सीधे लगा देते हैं ए प्लस बी। या तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक करोगे तो सबसे पहले ए प्लस बी को ब्रेक करो दो में, तो दो आपके पास बॉक्स बनेंगे। फिर इन दोनों बॉक्स में बी प्लस सी को ब्रेक करोगे तो आपके पास चार बॉक्स बन जाएंगे। और फिर इन चारों में आप सी प्लस ए को ब्रेक करोगे तो आपके पास टोटल 8 बॉक्सेस बनेंगे। उन 8 बॉक्सेस में देखोगे 6 बॉक्सेस जीरो हो जाएंगे और बाकी के 2 बॉक्सेस जो बचेंगे वो बॉक्स ऑफ ए बी सी को रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि आपके पास ए प्लस बी डॉट, हमें क्या करना है, बी प्लस सी एंड क्रॉस सी प्लस ए, यही करना है ना। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम यहां से। तो ये हमारे पास हो गया ए प्लस बी डॉट, अब देखिए यहां पे बी क्रॉस सी बन जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है क्या, प्लस सी क्रॉस सी तो हो गया 0 एंड प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब इसका हमें डॉट लेना है ए प्लस बी से, तो ए के साथ डॉट लेंगे तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, है ना। फिर बनेगा आपका ए डॉट बी क्रॉस ए, तो ए डॉट बी क्रॉस ए बन जाएगा आपके पास बॉक्स ऑफ ए बी ए, है ना। फिर बनेगा आपका ए डॉट सी क्रॉस ए, तो ये बन जाएगा ए सी ए, है ना। फिर बी के साथ लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस बी बी सी, फिर प्लस बी बी ए एंड प्लस बी सी ए, है ना। अब देखिए ये वैल्यू हो गई 0 क्योंकि दो ए है, ये वैल्यू हो गई 0 क्योंकि दो ए है, ये वैल्यू हो गई 0 क्योंकि दो बी है, ये वैल्यू हो गई 0 क्योंकि दो बी है। तो हमारे पास आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी एंड प्लस बॉक्स ऑफ बी सी ए। अब ये देखिए ये तो साइक्लिक ऑर्डर में है ना, ए बी सी बी सी ए दोनों साइक्लिक ऑर्डर में है, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, यानी ये हो गया ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, अच्छा इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकाल सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होगा कि देखिए ए प्लस बी होगा, जो अगर ये ए प्लस बी वेक्टर के बारे में बात करते हैं तो ए प्लस बी इज बेसिकली डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides are a and b. B plus c is a vector which is diagonal of a parallelogram whose sides are b and c, and c plus a is a vector whose diagonals are basically whose sides are basically c and a। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम के पैरेललोपाइप्ड के कोटर्मिनस एजेस ए बी सी दिए हुए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फेसेस के डायगोनल्स होंगे, तो फेस डायगोनल्स से जो आप पैरेललोपाइप्ड बनाओगे, फेस डायगोनल्स से जो पैरेललोपाइप्ड बनाओगे उसका वॉल्यूम जो होगा वो दुगना होगा उस पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम से। यानी आपको चलिए वापस से पैरेललोपाइप्ड दिखाता हूं मैं। देखिए ये जो ए और बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इस डायगोनल को, है ना। ए प्लस बी इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इस डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन तीनों डायगोनल्स से जो पैरेललोपाइप बनेगा आपका, उस पैरेललोपाइप का जो वॉल्यूम होगा इस गिवन पैरेललोपाइप के वॉल्यूम से क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ। इसी प्रॉपर्टी में एक दूसरा पार्ट भी आता है। दूसरा पार्ट ये कहता है, अगेन जैसा कि मैंने बताया इसको एक्सप्लेन मैं आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में करूंगा। सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर आपके पास बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी
बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए अगर आपके पास दिया हुआ है, तो ये वैल्यू जो हो जाती है वो बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए बी सी, सपोज ए बी सी अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी क्या होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। समझ में आई बात? ए बी सी अगर आपके कोप्लेनर्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये तीनों क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ताकि क्वेश्चन में हमें इन प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए, अब हमने प्रॉपर्टीज देख ली, बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, तो अब आइए इस पे हम कुछ सवाल करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में जो हमने चीजें कवर करी हैं, वो थियोरी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करी हैं। तो आप ये थियोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।